डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं जेल विभाग या एमपी जेल प्रहरी का जो पेपर है 21 जुलाई 2017 का सेकंड शिफ्ट का, उसे कवर करने जा रहे हैं, जो कि हमारा वीडियो नंबर 8वां है, 8th नंबर का वीडियो है। इससे पहले हम 7 वीडियो को कवर कर चुके हैं। लगातार आपको चैनल का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और 2018 के भी पूरे पेपरों को हम कवर कर चुके हैं। तो वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन का आपको बहुत ही डिटेल में समझ में आने वाला है। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सेशन के अंत में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है और पिछले क्वेश्चन को जिन्होंने दिया है उनका नाम भी अनाउंस किया जाएगा और मेथड को बताया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, एक समबाहु भुज का प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री है तो उसकी भुजाएं क्या होंगी। हमें इसमें भुजाओं का मान ज्ञात करना है, कितनी भुजाएं होंगी। देखिए, ऐसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम करते क्या है, उसमें कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि अंतःकोण जितना भी दे रखा है बटा 180 डिग्री बराबर n-2/n। तो यहाँ पर कोण हमें कितना दे रखा है, 120 डिग्री अपॉन 180। n का वैल्यू में फाइंड करना है तो n-2/n। देखिए, 0 से 0 कैंसिल किया, 6 से काट दिया, 6 का 2 गुना और 6 का 3 गुना। अब इस 3 का गुणा इधर कर दिया और n का इधर कर दिया, यानी त्रिक गुणा हम कर देते हैं। तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना, 2n = 3n-6। 6 को इधर भेज दिया, 2n को इधर भेज दिया, तो n का वैल्यू निकल कर कितना आ गया हमारा, 6 निकल कर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें गिवन है। यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि द्विघात समीकरण x² + 10x + 21 = 0 के मूल हैं, यानी हमें x के वैल्यू फाइंड करने हैं। तो देखिए, इसको हम क्या है, एक तो गुणनखंड मेथड से कर सकते हैं और एक हम जो कर सकते हैं श्रीधराचार्य के सूत्र से कर सकते हैं, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे बोलते हैं, या फिर हम कर सकते हैं क्या है, वैल्यू पुटिंग से या वर्ग समीकरण से, यानी वर्ग समीकरण का जो फॉर्मूला बनता है उससे भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले फैक्टर से करते हैं। देखिए, फैक्टर करना है, हमें फैक्टर करना है जिसके गुणनखंड कितने होना चाहिए, 21 होना चाहिए और ऐड करने पर आना चाहिए 10। तो हमने इसको लिखा x² + 7 + 3x + 21, क्योंकि 7 को 3 में जोड़ने पर 10 मिलेगा, 7 का 3 गुना 21 होगा। अंदर गुणा कर दिए हमने, तो x² + 7x + 3x + 21 = 0। इनको ये हमने क्या कर दिए, ब्रैकेट लगा दिए, कॉमन निकाल दिया। यहाँ से x निकल कर आएगा तो x + 7 बचा, इधर से हमारा 3 निकल कर आएगा तो x + 7 बचा = 0। तब हमने देखा कि इन दोनों में से कॉमन निकाला तो x + 3 और x + 7, ये निकल कर आ गया। तो यहाँ से हमने देखा कि x + 3 = 0, तो x का वैल्यू निकल कर आ गया -3। और फिर देखा कि x + 7 = 0, तो x बराबर आ गया -7। तो हमारे x के दो मान निकल आए, -7 और -3, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें गिवन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर इस क्वेश्चन को हम करते तो वैल्यूज को पुट करने के बाद भी कर सकते थे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्रमशः 10:11 के अनुपात में है तो प्रतिशत क्या होगा। तो क्वेश्चन में जो हमें गिवन है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः 10:11 है तो उसका जो है लाभ क्या होगा। तो देखिए, सीपी की अगर बात की जाए तो 10 है और बात की जाए एसपी की तो 11 है। तो हमने देखा हमें लाभ कितने का हो रहा है, एक का कितने पर, 10 पर, क्योंकि क्रय मूल्य पर लाभ निकालते हैं तो क्रय मूल्य को नीचे लिख दिया और लाभ कितने का, इन दोनों में एक का तो गुणा कर दिया और गुणा कर दिया 100 का। परसेंटेज में निकालने के लिए 0 से 0 कैंसिल आउट किए तो आंसर आ गया 10%। तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। और जिन्हें फ्रैक्शन वैल्यू याद है वो केवल देखते ही आंसर दे देंगे कि 1/10 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना होता है, 10% होता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये हमारा कि एक अशून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 1 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या हमने मान लीजिए कि x है और इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो 1/x होगा और इन्हें जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए 2। बट कंडीशन इसमें गिवन है कि x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक अशून्य संख्या। तो देखिए ऐसी क्या वैल्यू ले सकते हैं, x का मान क्या ले सकते हैं कि जिन्हें जोड़ने पर क्या मिल जाए, हमें 2 मिल जाए। देखिए अगर मैं क्या करूं, 1 मान लूं, क्या मान लूं 1, तो ये होगा 1 और 1/1 भी क्या होगा 1। अगर जोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 2 मिलेगा। यही उसका कहना है। तो देखिए अकेली एक ही ऐसी संख्या है जिसको संख्या और उसका व्युत्क्रम समान आएगा तभी हमारा आंसर 2 निकल सकता है। इसके अलावा हमारा कोई भी ऐसा आंसर संभव नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें था आंतरिक कोण या अंतः कोण, प्रत्येक कोण का मान दिया था। तब हमने फॉर्मूला क्या लगाया था कि कोण बटा 180 बराबर n-2/n। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें योग दे रखा है तो हम क्या लगाएंगे, तो कोणों का जो योग है, कोणों का योग बटा 180 डिग्री बराबर n-2, केवल इतना लगा जाएगा। क्या है, क्योंकि इसमें योग दे रखा है। तो देखिए योग कितना है 1440 डिग्री, तो 1440 डिग्री बटा 180 डिग्री बराबर n-2। तो 0 से हमने 0 कैंसिल कर दिया और इसे कैंसिल कर दिया कितने से, 9 से कर दिया। तो 9 का 2 गुना और 9 से फिर कर दिया तो 9 एकम 9 और 9 का 6 गुना 54, यानी कि 16 बार चला गया। फिर 2 से कैंसिल आउट किए तो कितनी बार आ गया, 8 बार। तो यहाँ से हमने देखा कि 8 बराबर n-2 या n बराबर लिख सकते हैं कितना, 10। तो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया है ऑप्शन नंबर 4 जो कि इसका आंसर है। तो इन दोनों फॉर्मूलों का हमें विशेष ध्यान रखना है कि किसका यूज कहाँ करना है। जब योग दिया जाए तब आपको लिखना है कोणों का योग बटा 180 बराबर n-2। जब केवल प्रत्येक कोण का आंतरिक कोण दिया जाए, प्रत्येक आंतरिक कोण, तब हमें क्या करना है कि कोण बटा 180 बराबर n-2/n को पुट कर देना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलें। थोड़ा सा भी अगर समझ आ रहा है तो लाइक जरूर करें। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु का 3 गुनी थी और 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 11:5 था या हो जाएगा, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लीजिए वर्तमान है, ये 5 वर्ष पहले फादर और सन। तो जब देखा गया कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु का कितना है पिता, 3 गुना थी, तो अगर ये 1 का था तो ये 3 का रहा होगा। ये वर्तमान की बात की गई है। फिर हमने देखा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनका अनुपात बनता है 11:5। तो इन दोनों में जो अंतर है हमारी नज़र से कितने का है, 4 का, और इसमें कितने का है, 8 का। तो ये अंतर अलग अलग है, तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉपर अंतर में बदलते हैं। तो प्रॉपर रेशियो में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस का गुणा यहाँ कर दिया जाएगा और इन दोनों के डिफरेंस का गुणा यहाँ कर दिया जाएगा। तो हमने जैसे ही गुणा किए नए अनुपात निकल कर आएंगे हमारे, क्या, 18:6, 22:10। अब हम देख रहे हैं इन दोनों में जो है कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो अंतर है वह 4 यूनिट का है। कितने का, 4 यूनिट का। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कितना, 10 वर्ष। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू निकाला गया, 1 यूनिट का वैल्यू निकल कर आया 5/2। अब हमें क्या करना है, पिता की वर्तमान आयु निकालनी है। तो देखिए पिता की वर्तमान आयु निकालने के लिए हम यहाँ गुणा करते हैं, तो यहाँ जब गुणा करेंगे तो ये 5 वर्ष पहले की आयु निकल कर आएगी। तो 18 गुणा 5/2, इसको इससे कैंसिल आउट किया, 9 का 5 गुना किया आपने तो ये आ गया 45। तो ये जो 45 वर्ष निकल कर आया है, ये कब की आयु निकल कर आई है, आज से 5 वर्ष पहले की। और हमें वर्तमान बतानी है तो 5 वर्ष जोड़ दिया तो आंसर कितना आ गया, 50 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमें गिवन है।
देखिए एक बार और समझा देता हूँ, जिन स्टूडेंटों को समझ नहीं आया है एक बार रिवीजन और करवा देता हूँ। ये 5 वर्ष पहले 3:1 था। वर्तमान में अगर बात की जाए तो कोई एज नहीं है। 5 वर्ष बाद की बात की जाए तो 11:5 है। इन दोनों का हम देख रहे हैं कि यहाँ अंतर जो है कितने का हो रहा है, 4 यूनिट का, और यहाँ कितने का हो रहा है, 8 का। तो जब भी हमारे ऐसे अनुपात बनते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं, एक प्रॉपर अनुपात में चेंज कर देते हैं। तो कैसे करते हैं, इन दोनों की डिफरेंस का गुणा यहाँ कर दिया, इन दोनों की डिफरेंस का गुणा यहाँ कर दिया। जैसे ही हमने अंदर किया तो ये आ गया हमारा 18, ये आ गया हमारा 6, और ये आ गया हमारा कितना 22, और ये 10। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 4 यूनिट का है। पहले ये कट रहा था मुझे ख्याल से, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि 4 यूनिट बराबर 10 है, क्योंकि 10 वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद। तो आपने देखा 1 यूनिट का अगर अंतर निकालें तो इस 4 का हमने भाग लगा दिया, 2 से काट दिया तो 5/2 निकल कर आ गया 1 यूनिट का वैल्यू। उसका हमें क्या करना है, गुणा कर देना है पिता की आयु में, कब की, 5 वर्ष पहले की। 2 जगह कर सकते हैं, या तो यहाँ कर सकते हैं, अगर यहाँ करेंगे तो हमें लास्ट में 5 वर्ष घटाने होंगे, यहाँ करेंगे तो 5 वर्ष जोड़ने होंगे। तो आपने यहाँ कर दिया तो 18 गुणा 5/2, 2 से हमने कैंसिल आउट किया, 9, 9 का 5 गुना 45 वर्ष। ये जो निकल कर आई है आयु, कौन सी आई है, आज से 5 वर्ष पहले की। तो हम वर्तमान की अगर बात करें तो 5 वर्ष हमने ऐड कर दिया, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 50 वर्ष। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि ए, बी और सी द्वारा किसी काम को पूरा करने के लिए 4200 रुपये में ठेका लिया गया। ए अकेला उस काम को 6 दिनों में, बी अकेला उस काम को 10 दिनों में, सी अकेला उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। यदि वे तीनों एक साथ कार्य करें तो सी की मजदूरी कितनी मिलेगी। देखिए हमने देखा यहाँ पर कि ए, वी और सी, इनको जो टाइम लगने वाला है, ए नाम के व्यक्ति को 6 दिनों का, वी नाम के व्यक्ति को 10 दिन का, और सी नाम के व्यक्ति को 12 दिन का लगने वाला है। इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, वो निकल कर आएगा कितना, 60। 60 में 6 से भाग लगा दिए तो ये आ गया 10, 10 से लगा दिए तो 6, और 12 से लगा दिए तो 5। यानी इनके काम करने की जो क्षमता है, ए नाम का व्यक्ति एक दिन में 10 काम कर सकता है, वी नाम का व्यक्ति एक दिन में 6 काम कर सकता है, सी नाम का व्यक्ति एक दिन में 5 काम कर सकता है। यहाँ से हमें ये पता चला कि इनकी कार्य करने की क्षमताएं ये हैं। तो जो पैसा बांटा जाता है वो कार्य क्षमता के आधार पर बांटा जाता है। तो हमने देखा टोटल इनकी कार्य क्षमता कितनी है, 21 यूनिट, 21 यूनिट हो रही है, और जो पैसा दिया गया है वो कितना दिया गया है, 4200। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाला तो 1 यूनिट निकल कर आया 200। 21 का 2 गुना कर दिया 42, और 2 जीरो का 2 जीरो। तो यहाँ से अब हमें राशि जो बतानी है वो किसकी बतानी है, कि सी को कितनी मजदूरी मिलेगी। देखिए सी की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है हमें, 5 यूनिट। 5 का गुणा हम इसमें कर देते हैं, जैसे ही हमने गुणा किया तो ये निकल कर आ गया कितना, 1000। क्योंकि हमें केवल सी की निकालनी है तो सी की इफिशियंसी कितनी है, 5 यूनिट। अगर ए की निकालनी होती तो गुणा यहाँ करते, बी की निकालनी होती थी यहाँ, सी की निकालनी थी तो इस 200 का गुणा हमने यहाँ कर दिया, तो आंसर आ गया हमारा कितना, 1000। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि निर्देश निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले में कितना गिवन है, 5, उसके बाद 6, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी इन दोनों में देखा जाए तो कितना जुड़ा गया, 1। अब क्वेश्चन मार्क के बाद हमने देखा कितना लिखा, 40, 40 के बाद लिखा हुआ है हमारा 79। तो इन दोनों में जो अंतर है वो निकल कर आया कितना, 49 का। और आगे देखते हैं हम तो फिर 170 है, तो इन दोनों में जो अंतर है वो अंतर कितने का, 81 का। फिर और आगे देखते हैं तो ये 291, और इन दोनों में जो अंतर है वो अंतर कितने का, 121। यानी कि एक पैटर्न हमें समझ आया कि ये 11 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो इससे पहले 5 का स्क्वायर रहा होगा, 3 का स्क्वायर रहा होगा, और 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर हमने देखा कि अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अगर मैं इसमें 9 जोड़ दूँ, कितना जोड़ दूँ, 9, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा मेरा, 15 निकल कर आ जाएगा, कितना, 15। अब देखते हैं क्या ये पैटर्न पूरी जगह फॉलो हो रहा है। यानी 5 का स्क्वायर देखा हमने कितना आ गया, 25, और 25 को अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो 40 मिलता है। बिल्कुल सही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो आने वाला है वो डिजिट क्या आने वाला, 15, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि चावल की कीमत 60% बढ़ गई है, तो चावल को पुनः मूल कीमत में लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना चाहिए।
तो देखा हमने क्वेश्चन में कि 60% की बात की गई है। 60% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू लिखा जाए तो ये निकल कर आएगा 3/5। या जिन स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता है कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, जो पहली बार देख रहे हैं तो उनको एक बार बता देते हैं। ये 60 आपने लिख दिया, परसेंटेज को हटाया, नीचे 100 लिखा, तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया और 2 से कैंसिल आउट किया तो ये निकल कर आएगा कितना, 3/5। ठीक है, तो आपने देखा कि पहले जो वस्तु कितने की आती थी, 3 रुपये की आती थी, आज कितने की आने लगी, 5 की। अब हमें ये पता करना है कि बढ़ी हुई कीमत को पुनः उसी कीमत में लाने के लिए कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो देखिए ये रेट था। कंजप्शन की बात करें कि पहले कोई 5 दाने खाता था, अब कितने खाने लगा, 3। तो वापस से अगर उसी रेट में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से 3 करना है। तो देखा कितना कम हो रहा है, 2। ये जो 2 रुपये कम हो रहे हैं कितने पर, 5 पर, और गुणा कर दिया हमने 100 का। तो ये 2 किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, 5 से कैंसिल किया इसको तो 20, 20 का 2 गुना कर दिया तो आंसर निकल कर आया 40%, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 3rd में गिवन है। ये हमारा 2 एज इट इज लिखा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कैंसिल हमने 5 को किया, 20 को 100 को किया 5 से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है ए, बी और सी के द्वारा एक काम को पूरा करने के लिए 6500 रुपये का ठेका लिया गया है। ए अकेला एक काम को 10 दिनों में और बी अकेला उसे 15 दिनों में और सी अकेला उसे 20 दिनों में कर सकता है। वे तीनों मिलकर कार्य को पूरा करें तो बी की कितनी मजदूरी होगी। देखिए अभी क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस पैटर्न का। तो ए नाम का व्यक्ति 10 दिन में, वी नाम का व्यक्ति 15 में और सी नाम का व्यक्ति 20 दिन में। अगर ये अकेले अकेले करते हैं तब एलसीएम ले लिया हमने, कितना आ गया 60, भाग लगा दिए 10 से, ये निकल कर आएगा 6, 15 से लगा दिए तो 4 और 20 से लगा दिए तो 3। ये इनकी कार्य क्षमताओं के अनुपात आ गए। ए नाम का व्यक्ति एक दिन में 6 कार्य करता है, वी नाम का व्यक्ति 4 कार्य करता है, सी नाम का व्यक्ति 3 कार्य करता है। देखिए जिन स्टूडेंटों को समझ में नहीं आ रहा कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, तो इनका एलसीएम लिया जाता है। आप एलसीएम जैसे लेते हैं वैसे ले लें। आपको अगर एक वीडियो मिल जाएगा आपको, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, और जो जनरली चीज़ें हैं इनको सब जानते ही हैं। तो देखिए इनका हमने क्या किया, ये इनका एफिशिएंसी आ गया तो इन एफिशिएंसी को जोड़ दिया, क्योंकि ए नाम का व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर रहा है 10, और वी नाम का व्यक्ति 4 और सी नाम का व्यक्ति एक दिन में 3 कार्य कर रहा है। तो जैसे हमने तीनों को जोड़ा ये निकल कर आया कितना, 13 यूनिट। और क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल जो पैसा मिल रहा है वो कितना है, 6500। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाला हमने, तो 1 यूनिट बराबर निकल कर आ गया कितना, 500। 13 का 5 गुना, 2 0 का 2 0। अब पूछा गया वी को कितना राशि मिलेगी। तो यहाँ पर देखा गया वी जो है कितना काम करता है, 4 यूनिट। तो हमने देखा 4 गुणा 500 और आंसर कितना आ गया, 2000 रुपये। तो बी नाम के व्यक्ति को जो राशि मिलने वाली है वह 2000 रुपये मिलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है। क्योंकि पैसा जो बांटा जाता है उनकी कार्य क्षमता के आधार पर बांटा जाता है, समय के आधार पर नहीं बांटती है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक बल्लेबाज का औसत रन 50 रन प्रति पारी है। मान लीजिए उसका औसत कितना है, 50। कितनी पारियां खेली हैं, x पारियां। लेकिन अगले 5 पारियों में वह 400 रन बनाता है। अगली 5 पारियों में क्या करता है, 400 रन बनाता है। तो ये 5 पारियां और खेलनी है, 400 रन उसने और तैयार कर दिए। तो हमने देखा टोटल कितनी पारियां हो गई, पहले x थी और अब कितनी हो गई, x + 5। लेकिन इनका जो औसत है वो कितना बढ़ जाता है, 5 रन और बढ़ जाता है। क्वेश्चन में गिवन है कि जिससे उसका औसत 5 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। पहले 50 का चल रहा था, अब कितने का हो गया, 55 का। तो हमें क्या करना है, अंतिम पारी तक खेले गई मैचों की कुल संख्या बतानी है, कितनी पारियां खेली गई। तो हम अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा गिवन है 50x + 400 बराबर, इसका कर दिया 55x और 5 का कर दिया, तो 25 का 5 रिमाइंडर बचा 2, 25 और 2 27, यानी 275। तो इस 50x को हमने इधर भेज दिया तो ये आ गया 5x, 275 को इधर भेज दिया, इसमें से माइनस किया तो ये निकल कर आया 125। तो x का जो वैल्यू निकल कर आया वो कितना आया, 25। यानी देखो यहाँ पर कितनी पारियां खेली गई थी, 25। बाद में उसने कितनी पारियां और खेली, 5। तो टोटल पारियां कितनी हो गई, 30। तो हमें आंसर ये वाला बताना था कि x + 5 कुल पारियां अंतिम तक, तो उसके द्वारा खेली गई 25 + 5 यानी 30 पारियां खेली गई, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है। इसमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है आपको कि आप आंसर 25 ना लगा जाएं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कितने समय में किसी धनराशि का साधारण ब्याज 3 सही 1/8% की दर से
मूलधन का 3/8 गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है टाइम की, तो टाइम को हम लिख लेते हैं, सॉरी टाइम हमें ज्ञात करना है। बात की गई है दर की, तो रेट हम लिख लेते हैं 3/8 को हम लिखेंगे, ये 3/8। इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 8 का 3 गुना 24 और 1 25, यानी 25/8%। और बात इंटरेस्ट की गई है, तो अगर मैंने मूलधन जो है 1 रुपये माना है, तो हमारा जो रेट इंटरेस्ट निकल कर आना है वो कितना निकल कर आएगा हमारा 3/8 गुना मूलधन का। तो मूलधन 1 अगर माना है तो इसका ये कितना निकल कर आएगा 3/8। देखिए मैं इसको फॉर्मूले में इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि इससे आपको गलतियाँ ना हो, बाद में एक बार और बता दूंगा विदाउट फॉर्मूले का। तो आपने देखा कि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, I = PRT/100। वैल्यू पुट करते हैं, आई का जो वैल्यू गिवन है हमें, तो आई का जो वैल्यू गिवन है वो कितना गिवन है 3/8। पी का हमारे पास 1 है तो कुछ लिखना है नहीं हमें। आर का जो वैल्यू कितना है 25/8, तो ये लिख दिया हमने 25/8 गुणा। उसके बाद पी हमारा 1 हो गया, आर हमारा ये हो गया, टी हमें ज्ञात करना है तो टी लिख दिया बटा 100। तो देखो इसको इससे कैंसिल आउट किया, 25 एकम 25 का 4 गुना, 4 का 3 गुना किए तो टी का जो वैल्यू निकल कर आया कितना आया 12 वर्ष। तो इसका आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे मेथड से बताता हूँ, देखिए समझिए जरा। सबसे पहले ये लिखा हुआ है 3/8। अगर मैंने प्रिंसिपल कितना माना था 1, ये लिखा हुआ है 3/8, तो इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि 8 रुपये अगर प्रिंसिपल रहा होगा तो उसे ब्याज कितना मिला होगा 3 मिला होगा, यानी 3%, 30%, सॉरी इसका 3/8 मिला होगा, यानी 3 मिला होगा। तो मैंने ये देखा कि इसका जो है कितना है 8 है, तो इसको हम सीधा सीधा ऐसे लिख सकते थे, ये जो 3/8 है इसको परसेंटेज में चेंज कर देती है। अगर आप परसेंटेज में चेंज करते तो ये जो निकल कर आता 37 से ही 1/2% निकल कर आता, कितना 37 = 1/2। ये जो आप देख रहे हैं कैसे निकल के आया, तो आप इसको क्या करेंगे 100 से गुणा कर दो और काटने के बाद आप देखेंगे तो 3/8 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 37 से ही 1/2 होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि अब हमें जो ब्याज प्राप्त करना है इसका इसमें गुणा करने पर आपने देखा होगा कि 37 और 74 एक 75/2 आने वाला है, यानी हमें ब्याज चाहिए, कितना चाहिए ब्याज 75/2%। और ब्याज हमारा किस पर डिपेंड करता है, रेट पर और टाइम पर। तो रेट हमें पता था कितना था 25/8 और टाइम हमें ज्ञात करना था, तो ये था। तो इसको अगर हम सॉल्व करते तो टी बराबर क्या आता 75/2 और 8/25। कैंसिल आउट किया इसको 3 बार, इसको किया तो ये हो गया 4 बार, तो 4 का 3 गुना कर दिया हमने, तब भी हमारा कितना आंसर आया 12 वर्ष। देखिए दोनों कॉन्सेप्ट में से जो आपको अच्छे समझ में आया हो आप उससे कर लें, क्योंकि क्वेश्चन का हमें आंसर देना है, ठीक है। हो सकता है काफ़ी स्टूडेंटों को पहला वाला मेथड अच्छा लगा हो तो आप पहले से कर लें, और जिन्हें सेकंड वाला अच्छा लगा हो तो सेकंड से कर लें। सेकंड वाले से आप बहुत ही तेज़ी से आंसर दे सकते हैं। अगर आप तैयारी पहली बार कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आपको पहला समझ में आया होगा मेथड, और जो पहले से तैयारी कर चुका है उसको ये सेकंड वाला समझ में आया होगा। दोनों बेस्ट मेथड है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि पुत्र, माता पिता और दादा की वर्तमान आयु का अनुपात। देखिए इस सन है, माता को मदर लिख दिया, पिता को हमने फादर लिख दिया और दादाजी को हमने जो है ग्रैंड फादर लिख दिया, ठीक है GF। तो इनकी आयु का अनुपात है 2:7:8:12। और पुत्र और माता की वर्तमान आयु, औसत आयु कितनी है 27 वर्ष। देखिए सन प्लस मदर की जो औसत आयु है, औसत हम ऐसे ही निकालते हैं, कितना दे रखा है 27। तो पुत्र तथा माता की जो आयु निकल कर आयु कितनी निकल कर आएगी 54 वर्ष। और हमने देखा इन दोनों का अनुपात कितना है 9, तो 9 यूनिट बराबर कितना है 54, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया हमारा 6 आ गया। तो अब हमें किसकी आयु बतानी है, 7 वर्ष के पश्चात माँ की आयु क्या होगी। तो देखिए इस 6 का गुणा हमने यहाँ कर दिया, तो ये कितना निकल कर आ गया 42 वर्ष। ये कब की निकल कर आई है, वर्तमान की। हमें बतानी है 7 वर्ष बाद की, तो 7 वर्ष और हमने ऐड कर दिए तो आंसर आ गया 49 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि दो व्यक्ति विपरीत दिशा में
क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने घंटे के बाद वे एक दूसरे से 45 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। देखिए मान लीजिए इस पॉइंट पर दोनों व्यक्ति खड़े हुए हैं, एक व्यक्ति इधर चलना शुरू करता, एक इधर। इसकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटे और इसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो अगर ये व्यक्ति दोनों एक एक घंटे चलते तो हमने देखा कितनी दूरी तय करेंगे, 4 + 5 यानी 9 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। मान लीजिए एक एक घंटे चलते तो, और टोटल कितना समय चलें कि इनके बीच की दूरी कितनी हो जाए, 45 किलोमीटर। तो आपने कहा एक घंटे में कितना दूरी हो रहे हैं, 9 किलोमीटर, और कितना दूरी तय करना है, 45 किलोमीटर। तो डिवाइड हमने कर दिया तो ये निकल कर कितना आ गया हमारा, 5 घंटे, 5 आवर, यानी ऑप्शन नंबर 3 वाला आंसर इसका है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दिए गए क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ज्ञात कीजिए। तो ये 1/4, 3/8, 20/81 और 9/43। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम आसानी से समझ सकते हैं, छोटी छोटी वैल्यू दे रखी हैं तो इन्हें हम पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू के आधार पर। आपने देखा 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 0.25% या 0.25। 3/8 का अगर बात की जाए तो ये होगा 0.375। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ देखिए अगर यहाँ पर 8 होता या 80 होता तो ये 1/4 आता। ये 20 बटा कितना हो गया, 81 हो गया। इसीलिए ये जो वैल्यू निकल कर आने वाली है कहीं ना कहीं इस वैल्यू की छोटी आएगी। तो ये दोनों वैल्यू खत्म हो गई। अब इन दोनों में कंपैरिजन हमारा रह गया कि इन दोनों में से ये पता करना है कि कौन सी वैल्यू छोटी आएगी, कौन सी बड़ी आएगी। देखिए फिर से बताऊँ छोटी कैसे पता चला कि अगर मैं इसको 20 मान लेता और इसको 80 मान लेता तो काटने पर कितना मिलता है, 1/4। लेकिन ये वैल्यू थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि ये वाला वैल्यू जो निकल कर आने वाला है, नीचे मान बड़ा होने पर अगर मैं भाग लगाऊंगा तो मुझे छोटा मान प्राप्त होगा, और छोटा प्राप्त होगा तो ये दोनों तो बड़े हो गए, तो इन दोनों को मैंने हटा दिया। अब इन दोनों में चेक करना है, इसका अगर मैं इधर गुणा कर दूं, इस 43 का गुणा मैं अगर इधर कर दूं तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना, 860। और इस 81 का गुणा इधर कर दूं तो ये आएगा 9 और 81। तो मुझे ये पता चला कि इन दोनों में जो बड़ा मान है वो कौन सा है, 860, यानी ये वाला वैल्यू बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 9/43। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए कौन सी है। तो ऑप्शन गिवन है 27/33, 47/53, 17/23 और 37/43। अब देखिए क्वेश्चन को हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारा वैल्यू भी क्या है, बड़ा दे रखा है। अब इसका हमें गुणा करें या कुछ भी करें तो फ्रैक्शन में गड़बड़ कर सकता है, यानी कि सबसे पहले ये कैंसिल हो रहा है, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। तो इसको अगर हमने कैंसिल किया 3 से तो ये निकल कर आने वाला है 9 और ये आ गया 11। यानी अब हम यहाँ से ये चेक कर सकते हैं कि मान लीजिए मैं 5 का गुणा कर दूँ यहाँ पर तो कितना आएगा, 55। इधर करूँगा तो ये कितना आएगा हमारा, 45। तो ये 45/55 और इधर दे रखा है 47/53। तो देखिए ये छोटी छोटी संख्याओं को गुणा होना है, ये बड़ी बड़ी संख्याओं को गुणा होना है। तो आपको ये पता चल गया कि ये वाली वैल्यू कैसी है, छोटी है, तो इसको हमने हटा दिया। क्योंकि 53 गुणा 45 करेंगे तो ये छोटी संख्या हो गई, ये 55 गुणा 47 किया तो ये बड़ी संख्या हो गई। तो आपने देखा इस वैल्यू को हमने हटा दिया, क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी चाहिए तो इसको हमने हटा दिया। हमारे पास अब ये 3 संख्याएं बची। अब इन 3 संख्याओं पहले ये पता कर लेते हैं इन दोनों में से कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है। तो आपने देखा कि अगर मैं यहाँ 2 का गुणा कर देता, कितने का, 2 का, तो ये निकल कर कितना आता मेरे पास, 34/46, ये 37/43। तो फिर से हमने ये देखा कि इस छोटी संख्या का गुणा इस छोटी संख्या में हो रहा है, इस बड़ी संख्या गुणा बड़ी संख्या में हो रहा है। तो ये वाला मान बड़ा मिलेगा मुझे, तो ये बड़ी संख्या होगी और ये छोटी संख्या होगी। तो छोटी संख्या को मैंने फिर से कैंसिल आउट कर दिया। अब मेरे पास केवल और केवल 2 ऑप्शन बचते हैं, क्या कि एक तो बचा हुआ है मेरे पास 47/53 और ये बचा हुआ है मेरे पास 37/43। तो अब हम चाहें तो इसको क्या है, थोड़ा सा राउंड फिगर में ले सकते हैं। तो राउंड फिगर मान लीजिए कि ये आपने मान लिया कितना, 40 और ये मान लिया आपने 50। तो इस 40 का गुणा अगर मैं 47 में कर दूं तो 0 का 0, 4 7 हमारा कितना हो जाएगा, 28। रिमाइंडर बचेगा हमारा 2 और फिर से 16 और 2 18, यानी ये निकल कर कितना आने वाला है, 1880। इस 50 का गुणा अगर मैं 37 में कर दूं तो 0 का 0,
5 सत्ता 35, रिमाइंडर बचा 3, 15, 3 18। यानी हम देख रहे हैं कि ये वाला मान कहीं ना कहीं छोटा मिल रहा है, ये बड़ा मिल रहा है, तो ये भी हमारा कैंसिल आउट हो गया और आंसर हो गया हमारा 47/53 सॉरी, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें गिवन है। तो हम इनको आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा क्या है, इनमें आपको परेशानियां होंगी क्योंकि जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जब आप कर लेंगे तो थोड़ा सा क्या है, करने के बाद आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक नाव अनुप्रवाह में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और ऊर्ध्व प्रवाह में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है। तो नाव की हमें स्थिर जल में नाव की गति ज्ञात करना है। तो देखिए x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो कितना है 15 और x माइनस वाई का जो वैल्यू है कितना 9। हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है, हम दोनों को जोड़ दिया तो 2x बराबर कितना आ गया हमारा 24, या x का जो वैल्यू निकल कर आ गया कितना आ गया 12। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे जो आपकी नाव है शांत जल में चल सकती है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो क्वेश्चन में जो गिवन था 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 और बराबर में क्वेश्चन मार्क, यानी इन तीनों का हमें सम ज्ञात करना है। तो देखिए इनका सम ज्ञात करना है तो इनका हमें एलसीएम लेना ही पड़ेगा और कोई हमारे पास ट्रिक नहीं है। तो हमने इनका एलसीएम ले लिया, कितना आ गया हमारे पास 480। जब 3 का डिवाइड किया तो ये जाने वाला है कितनी बार 28 बार। जब हमने इसका 42 का डिवाइड किया तो ये जाने वाला है हमारा 20 बार और 56 का डिवाइड किया तो ये जाएगा 15 बार। इन सब को हमने जोड़ दिया तो ये निकल कर आया हमारा 63/840। अब हमने इसको कैंसिल किया तो ये कितने से जाएगा हमारा 21 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 21 से कैंसिल आउट किया, ये चला गया हमारा 3 बार, ये 4 बार 0, यानी आंसर है हमारा 3/40 और यही इसका करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में हमें गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक धनात्मक समभिन्न और इसके व्युत्क्रम का धनात्मक अंतर 85/66 है तो भिन्न है। तो देखिए मान लीजिए समभिन्न मैंने मान लिया x/y और इसका व्युत्क्रम किया तो क्या होगा y/x, और इनका अगर मैं डिफरेंस लूँ तो कितना आना चाहिए 85/66। यानी अगर मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करके आपको बता दूं, फिर आपको लॉजिक बता दूंगा कि इसका इसमें गुणा किया तो x², इसका इसमें किया तो y² और अपन आ गया कितना x/y। अब आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे पास अगर मैंने भिन्न को x/y माना है तो इन दोनों का गुणा करने पर इस ऑप्शन से कितना मिलना चाहिए 66 मिलना चाहिए। तो आपने देखा इन दोनों का गुणा कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है 54, इसका किया तो 66, इसका किया 30, इसका किया तो 52, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। क्योंकि मैं x/y करूँगा, जब 6/11 करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, ये मिलने वाला है कितना 66। और अगर मैं इनको एक बार जोड़ दूँ और एक बार घटा दूँ, जैसे जोड़ दिया मैंने तो ये आएगा 17 और घटा दिया तो कितना आ गया 5। इन दोनों को गुणा कर दूँ, यहाँ पर पुट कर दूँ इसको, क्योंकि फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं हम x - y और x + y। तो इन दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया 17 और घटा दिया कितना आ गया 5, गुणा करेंगे तब भी कितना मिलेगा 85 मिलेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 6/11, यही समभिन्न है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर था। अब बात करते हैं लास्ट क्लास में दिए गए उस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी स्टूडेंटों ने दिया। क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा कि 19 परीक्षणों का माध्य कितना है 30 है। तो हमने क्या किया 19 × 30 किया, ये निकल कर आ गया हमारा 570। अब दो प्रेक्षण और जोड़े गए जिसका पहले का मान कितना था 28 और दूसरे का कितना था 32, यानी कि अगर इन दोनों को जोड़ देते तो ओवरऑल हमें 60 प्राप्त होता 32 और 28 को जोड़ने पर। तो हमने देख लिया ये जो हमें हमारा सम निकल कर आया, ये निकल कर आया कितना 630। अब 630 निकल कर आया और ये जो प्रेक्षण बन चुके हैं कितने 19 के बाद दो प्रेक्षण और जोड़ दिए तो टोटल कितने हो गए 21 प्रेक्षण। इनका सबका हमें माध्य निकालना है तो 21 से हमने इसमें डिवाइड कर दिया तो 21 से 3 × 63 और 0 का 0। हम देख रहे हैं फिर से जो हमारा माध्य निकल कर आया वो कितना निकल कर आया 30। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसका काफ़ी स्टूडेंटों ने आंसर दिया और सभी का करेक्ट आंसर था। तो आज का आपको क्वेश्चन दिया जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर विथ डिटेल के अंदर देना है। तो देखते हैं आज का प्रश्न। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि दी हुई संख्या में श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में गिवन है 8, 5, 6.5,
11, 26, 68 और 207.5। तो ये हमें गिवन है और इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं, इनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स के अंदर देना है विथ डिटेल मेथड के साथ कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें। टेक केयर, थैंक्स।